देखो 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर में घनाकार साबुन, देखो हम लोग साबुन लगाते हैं ना, उसका आकार को हम लोग देखेंगे तो घनाभ जैसा रहता है ना। तो सवाल में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, घनाकार साबुन की लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। 100 सेमी है। दूसरा क्या दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? कितना है? 5 सेमी। 5 सेमी। और ऊंचाई होता है, लेकिन ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सर इसे क्षेत्रफल नहीं लिखते? हाँ, वो भी लिख सकते हैं, सीधे क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? सर ये लिखिए। 148 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये नहीं लिखिएगा। बात बराबर है, इसको ए भी हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। ठीक है। और ऊंचाई सर, इसमें तो 3 चीज होता है। सर क्षेत्रफल काफी गलत। ऊंचाई यानी कि एच सवाल में लिखा हुआ है, हम लोग को पता नहीं है एच, तो एच ही तो हम लोग को पता करना है। तो ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको याद है? सर जी बोले। हाँ, तो बोलने में घर पे आ जाता है। एल बी बड़ा एल लिखो, क्योंकि हम लोग बड़ा लिख दे रहे हैं ना। एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, हाँ, एच एल चाहे एल एच एक ही बात है। 2 4 4 4 2 एक ही बात है। तो देखो क्षेत्रफल अभी पहले ही दिया हुआ है। काम पे आते हैं। अब हम लोग को जो चीज पता है उसका मान लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग को क्षेत्रफल किताब में दिया हुआ था। क्या था? 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इन सब का मान भरना है। 2 एल पता है हम लोग को? सर जी हाँ 6 सेमी। बीच में कुछ नहीं है तो गुना। बी कितना है? 5 सेमी। हाँ, इतना जोर से नहीं चिल्लाइए। फिर बी कितना है? सर जी 148। बी 5 सेमी। तो चलो यहाँ तक हम लोग समझे ना। ये सर ये दोनों गुना किए तो क्या हो गया? 30। अब देखो 5 सेंटीमीटर और एच है, गुना तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 5 सेमी। 5 सेमी और एच लिख देंगे, ठीक है। प्लस ई भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर और ई एच लिखेंगे। ई एच अलग है, ठीक है। ई सेमी का मतलब सेंटीमीटर है, चाहे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। एच 5 सेंटीमीटर पहले एच एच 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, 2 से इसको काट देंगे तो 2 सते 14 और 2 चौका 8, तो इधर कितना आ जाएगा? 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आपस में तीनों जुड़ भी नहीं सकता है। ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, तो इसको क्या कर देंगे? सर नीचे ये दोनों जोड़ सकते हैं। ये अलग है ना, तो इसको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यस सर। अब देखो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, ये भी संख्या है, संख्या, तो ये दोनों को जोड़ सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे 5 को एच मतलब एच 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एच 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यस इस सर। 30 को उधर भेज देंगे संख्या के पास, तो 74 सेंटीमीटर लिखे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। स्क्वायर लिखेंगे। ओके। हाँ, इसको अभी नहीं लिखिए, क्योंकि एच का मान हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अब माइनस 30 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यस सर। एच 11 सेंटीमीटर, तो इससे और इसको घटा देंगे। 74 में से 30 जाएगा तो कितना जाएगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एच 11 सेंटीमीटर। अब देखो जो साथ में रहता है वो कहाँ चल जाता है? नीचे। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ये कितना है? 11 सेंटीमीटर बराबर एच का एच रह जाएगा। एच को यही छोड़ दिए, है ना, और 11 को नीचे। 11 से 11 से कट जाएगा तो 4 में। 4 बार में सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर
कट कट जाएगा। तो जो हम लोग को एच निकला वो कितना निकला? सर 4। 4 सेंटीमीटर। और हम लोग को यही पता करना था हाँ। ऊंचाई, तो हम लोग लिख देंगे ऊंचाई ब्रैकेट में एच बराबर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। देखो तो इतना है आंसर। यस सर। सर जी